जयशंकर प्रसाद छायावाद के महान कवि, नाटककार और कथाकार, जिनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, सौंदर्य और संवेदनशीलता झलकती है। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी इस प्रकार है। चंपा बचपन से ही समुद्र के किनारे पली बढ़ी थी। उसकी मां का देहांत जल्दी हो गया था और पिता भी जलदस्युओं से लड़ते हुए शहीद हो गए। अब वह अनाथ थी और व्यापारी मणिभद्र के संरक्षण में समुद्र की एक नाव पर रह रही थी। परंतु मणिभद्र की बुरी नीयत जानकर चंपा ने उसका विरोध किया और तब से वह उसकी दुश्मन बन गई। उधर बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय युवक दुर्भाग्य से जलदस्यु बन गया था। उसी के हमले में चंपा के पिता की मृत्यु हुई थी। यह बात चंपा को बाद में पता चली। भाग्य के खेल से एक दिन चंपा और बुद्धगुप्त दोनों ही बंदी बनाकर एक ही नाव पर ले जाए जा रहे थे। रात को भयंकर आंधी आई। अंधेरे और गर्जना के बीच चंपा ने हिम्मत दिखाते हुए एक नाविक की कटार बुद्धगुप्त को दे दी। बुद्धगुप्त ने बंधन काटे, रस्सी काटकर नाव को स्वतंत्र किया और तूफानी रात में वह दोनों नए जीवन की ओर बढ़ गए। सुबह जब सब कुछ शांत हुआ तो वे एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गए। दोनों ने मिलकर उस द्वीप को चंपा द्वीप नाम दिया। समय बीतने पर बुद्धगुप्त समुद्र व्यापारी बन गया और द्वीप के लोग उसे राजा तथा चंपा को महारानी मानने लगे। हर शाम चंपा समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पर दीपक जलाती थी। जब एक नाविक ने कारण पूछा तो उसने कहा, यह दीप मेरे पिता की स्मृति में है और उन सबके लिए जो भटक जाते हैं। बुद्धगुप्त चंपा से सच्चा प्रेम करने लगा, पर चंपा के मन में पिता की मृत्यु की पीड़ा थी। वह अक्सर उसे जलदस्यु कहकर दूर कर देती। एक दिन क्रोध में उसने कहा, मैं तुमसे घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूं। बुद्धगुप्त ने प्रण किया कि वह इस प्रेम की स्मृति में एक ऊंचा प्रकाश स्तंभ बनवाएगा जो सदैव जलता रहेगा। परंतु विवाह की घोषणा सुनते ही चंपा ने स्पष्ट कहा कि वह उससे विवाह नहीं करेगी। बुद्धगुप्त गिड़गिड़ाया कि वह उसके पिता का घातक नहीं है, फिर भी चंपा ने उसे स्वदेश लौट जाने को कहा। अंततः बुद्धगुप्त चंपा का आदेश मानकर चला गया और चंपा वह उसी द्वीप पर रहकर जीवन भर आकाशदीप पर प्रकाश जलाती रही, भटके हुए नाविकों के लिए, अपने पिता की स्मृति के लिए और शायद उस प्रेम की याद में जो अधूरा होकर भी अमर हो गया। जयशंकर प्रसाद का शॉर्ट रूप में जीवन परिचय इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 हिंदी साहित्य के छायावाद युग के महान कवि, नाटककार और कथाकार थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही मिली। वे भारतीय संस्कृति, सौंदर्य, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास सभी विधाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया। उनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं: कामायनी, आंसू, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और कंकाल। 1937 में उनका निधन हो गया।